टांगी लाते जोड़ा काट दानी टाइम थोड़ा बिना बात रवे छोड़ा जींदे आले तू। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो भाई बहुत टाइम से ना व्लॉग नहीं डल रहा, 3-4 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। मेरे को ना 1-2 कमेंट भी आया था कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। तो भाई रीज़न ये था कि ना मतलब ये जो वायरल चला हुआ है ना भाई, इसने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अभी भी मेरी शक्ल आप लोगों को लग रही होगी भाई। ये क्या होता है ना, ये वायरल जो है ना भाई, अगर एक बंदा घर में एक बंदे को पकड़ लिया ना फीवर ने, तो भाई जितने भी बंदे हैं ना सबकी पूरी ऐसी तैसी होके रहती है। तो यही रीज़न था कि हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे भाई। मैं आ गई थी घर पे, मतलब पंचकुला वापस कुछ दिन के लिए घर गई थी, वहाँ पे बिल्कुल ठीक था। तो भाई जो पहले फीवर हुआ वो हुआ विवेक को, फिर भाई वामिका कहाँ बचनी थी, फिर भाई बच्चे को हो गया। तो भाई बच्चे का तो मतलब हम बड़े लोग, मतलब बड़े हैं तो हम तो बता भी सकते हैं कि हमारा मुंह कड़वा हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, मतलब सब चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन भाई बच्चा बेचारा कहाँ से बताएगा? बच्चे की तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो वामिका को हुआ, फिर वामिका के होने के बाद भाई मैंने भी सोच लिया था कि मैं कहाँ बचूंगी, मैं भी लपेटे में आ जाऊंगी। अब वामिका और विवेक दोनों ठीक हैं, तो भाई अब मेरी भी हालत मतलब ना पहले से ठीक है थोड़ा। तो इसी रीज़न की वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि भाई बहुत लंबा ट्रिप हो गया था हमारा, बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रिप हो गया था, जिसकी वजह से ना थकान हो गई थी, और थकान होने के बाद तो फीवर पक्का ही था। तो भाई ये ना एक व्लॉग नहीं है, ये एक ना मतलब वीडियो बना रही हूँ मैं, जो कि आज के टाइम को देखते हुए ना भाई बहुत ही मुश्किल है चीज़ें। मतलब मुश्किल कैसे, कल ना भाई वामिका बीमार हुई थी, तो वामिका को लेके हम ना डॉक्टर के पास गए। तो भाई वहाँ पे जाके ना छोटे छोटे बच्चों का आप हाल देखते, मतलब फीवर में नहीं, वायरल में नहीं, वायरल के और फीवर के तो 1-2 केस ही थे वहाँ पे। केस पता है किस चीज़ के थे? मोबाइल फ़ोन के। भाई मैं और विवेक देख के हैरान रह गए, मतलब कैसे कैसे बच्चे आए हुए थे। एक गुड़िया थी 1.5 साल की, उसकी मम्मी कहती, उसकी मम्मी से डिस्कशन हुआ, वो गुड़िया ना थोड़ी थोड़ी देर में ना चिल्ली मार रही थी, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लियाँ मार रही थी, ऐसे आ, मतलब मैं बिल्कुल धीरे कर रही हूँ बट उसकी चिल्ली बहुत ज़ोर ज़ोर से थी। तो जैसे ही फ़ोन ऑन करके उसकी मम्मी देती वो बिल्कुल ठीक, और जैसे ही फ़ोन बंद कर देती तो वो ऐसे करना शुरू कर देती, सिर्फ चिल्ली मारती ज़ोर ज़ोर से। ऐसे भी नहीं कि रोने को लेके, सिर्फ एक चिल्ली ऐसे। दूसरा बच्चा क्या था भाई, हिल रहा था वो, कैसे? ऐसे फ़ोन दिखाते ही फिर ठीक हो जाता। एज क्या थी? सिर्फ 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। उनके पेरेंट्स से हमारी डिस्कशन भी हुई, मदर आई हुई थी, कहती 1 साल तक हमने इसको फ़ोन नहीं दिखाया, दूसरे साल में आके फ़ोन देखना शुरू किया, और जब से फ़ोन देखना शुरू किया तब से ये हालत होनी शुरू हो गई। तो भाई मतलब ना बहुत ही मुश्किल है अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना। मतलब हम देखो, हमारी तो अभी 4 महीने की है, 4-4.5 महीने की हुई है, फिर भी मतलब इसका तो चलो खैर अभी बोलते हैं कि अभी बच्चे को समझ नहीं होती तो नहीं दिखा पाते, ये मतलब बोल देते हैं कि अभी नहीं दिखा पाते। बट पता है क्या है, मदर की थोड़ी सी ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मदर अगर खेले बच्चे के साथ, बट क्या करें समझ ही नहीं आता भाई। लेकिन कल वहाँ पे बच्चों के हाल देख के ना, तरह तरह के बच्चे आए हुए थे, बच्चों के हाल देख के ना सच में दिल इतना दुख रहा था कि फ़ोन के कितने मतलब एडिक्शन हो गई है फ़ोन की, बहुत ही ज़्यादा। बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्गों को देख लो, यंग एज को देख लो, बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल है। चलो बुज़ुर्गों का ना
तो हमारी ना उनके मदर से जैसे डिस्कशन हुई तो उनके मदर कहती कि 1 साल तक मैं रखती थी इसको, तो मैं फ़ोन से दूर रखती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो मतलब उसके इन लॉज थे, कहते उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जॉब चली जाती है। और कहती मैं जॉब चली जाती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मदर इन लॉ इसको फ़ोन चला के दे देती थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बुज़ुर्ग भी क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आता। बट मैं तो सच में एक ही चीज़ बोलूँगी, भाई जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करो, क्योंकि इतने केसेस आ गए हैं ना, बच्चे पागल हो रहे हैं। बच्चे मतलब फ़ोन देख के, कार्टून देख के और गेम्स देख के मतलब बुरा हाल हो रहा है। कल हम वामिका को देखते हुए ना सच में इतनी टेंशन होगी हमें कि भाई कब तक बचा सकते हैं बच्चे को। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए भाई, जब तक हो सकता है आप बचा सकते हो अपने बच्चों को फ़ोन से, जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करो, उसको पार्क लेके जाओ। मतलब देखो मेरे को भी अभी नहीं पता है, बट कोशिश मैं फिर भी पूरी करूँगी कि उसको स्क्रीन ना दिखाऊं। या फिर ऐसे टाइमिंग आप रख सकते हो कि आधा घंटा देखना है, 1 घंटा देखना है, तो भी सॉरी मेरे को ना अभी कोल्ड है थोड़ा सा, और मुंह ना बहुत ही कड़वा है। तो भाई हम ऑफिस से जब डॉक्टर के यहाँ से आए ना, मतलब डॉक्टर के जब गए थे और डॉक्टर के यहाँ से आए ना, भाई सच में देख के ना हैरान हो गए थे हम कि बच्चों का हाल क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मतलब ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, कोई पागल हो रखा है, कोई कुछ हो रखा है। तो भाई मैं तो ना सच में यही बोलूँगी कि सारे पेरेंट्स से, कि जितने भी पेरेंट्स हैं भाई ये वीडियो देखेंगे, जितना हो सकता है आप बचाने की कोशिश करो बच्चों को भाई, वरना आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही मतलब पागल ही हो जाएगी, सच बताऊँ। गेम्स हैं बच्चे, अब एक बच्चा आया हुआ था वहाँ पे, वो ना उसके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे थे, वो बैठा था उसके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे थे। हमने पूछा ये क्या रीज़न है, तो उन्होंने बताया कि ये गेम खेलता रहता है ना, तो रात को सोते सोते भी, उठे हुए भी, तो उसके हाथ ऐसे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो भाई बच्चों के साथ ना कोई अपना ऐसे गेम बनाओ, बैडमिंटन खेलो, कोई फुटबॉल खेलो, या कुछ भी ऐसी गेम बना लो जिसमें बच्चे को भी इंटरेस्ट आए। आप टाइम दो अपने बच्चों को, क्योंकि भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब कल से ना नींद भी नहीं आ रही है सोच सोच के कि मतलब नई जनरेशन को हो क्या रहा है भाई, सच में क्या हो रहा है। अब मैं भी क्या करती हूँ ना, जब तक वामिका जाग रही होती है ना भाई, वो खेल रही होती है, मैं फ़ोन को साइड पे रख देती हूँ, मैं उसके सामने फ़ोन भी नहीं उठाती। और आप मतलब ना आप लोगों को बताऊँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये 1.5 महीने की थी और 4 महीने हो गए भाई हमने टीवी नहीं चलाया। मतलब टीवी को बंद ही कर दिया है जब वो सोती है। तो कई बार ऐसा करते हैं जब वो सो रही होती है ना, तो हेडफोन कनेक्ट करके हेडफोन लगा लेते हैं और चला लेते हैं टीवी। तो मतलब ना कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सकता है इसको स्क्रीन से दूर रखें, क्योंकि भाई अगर आप लोग वहाँ पे देखते, मतलब देखोगे, कहीं भी चले जाओ बच्चों के जो हॉस्पिटल है वहाँ चले जाओ, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं भाई। सच में मेरा तो ना दिल ऐसे हो गया कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए नई जनरेशन के बच्चों को, बेचारों को। उनको तो खैर अभी नहीं पता है उनको। मतलब ना मेरी जैसे डॉक्टर से भी बात हुई, तो डॉक्टर पता क्या कह रहे हैं, आप ऑप्शन देते हो बच्चों को, आप ऑप्शन ही ख़त्म कर दोगे तो बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा। आप उसको पूछते हो खाने में कि आपको क्या खाना है, बच्चे को ये ऑप्शन मत दो। बच्चों को जो भी बना के आप खिलाओगे, कि अभी वो नया है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि मीठा क्या है, नमकीन क्या है। मतलब डॉक्टर से ऐसी डिस्कशन कर रहे थे हम वहाँ पे, बच्चों को देख के ऐसी डिस्कशन होने लगी हमारी कि मतलब कैसे क्या किया जाए। वो कहता बच्चों को ऑप्शन मत दो, आप ये बोलो कि ये बना है घर पे, दलिया बना है तो यही खाना है, खिचड़ी बनी है तो यही खानी है। आप बच्चों को जितने ऑप्शन दोगे ना भाई, कहता बच्चा उतना ही मतलब उतना ही सोचेगा, उन चीज़ों को फीड करेगा अपने दिमाग में कि मेरे को ऑप्शन मिल रहे हैं, टॉयज़ हैं जिस पे हाथ रख देते हैं वो ला के दे देते हैं। मतलब तड़पाओ भी मत अपने बच्चों को कि किसी चीज़ के लिए वो तड़प रहा है, ऐसे भी मत करो, बट उसको ऑप्शन भी मत दो। मतलब डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया है कि ऑप्शन मत दो बच्चों को, जो आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो वही अपने बच्चे को बताओ कि घर पे ये बना है, और उसके साथ बैठ के खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से लेके मतलब जाओ आप
और अलग से आप खिला रहे हो उसको, टीवी चला के खिला रहे हो, नहीं। जब आप अपनी थाली लेके बैठते हो ना भाई, चाहे मदर है फादर है जो भी है, जैसे ही आप अपनी थाली लेके बैठोगे, उसकी भी थाली लेके आप बैठो, उसको अपनी थाली में से उसके साथ बात करो और उसको साथ साथ खाना खिलाओ। आप उसको पहले खिलाते हो, टीवी ऑप्शन दे देते हो कि टीवी ऑन करो। मतलब ये सारे हमें डॉक्टर ने ही बताइए कि ऐसी चीज़ों, अगर आप ऐसी चीज़ उनके साथ करोगे तो बच्चे को ऑप्शन मिल रहे हैं और बच्चा उन चीज़ों को मतलब आगे आगे सोच रहा है कि तेरे को ये मिल गया है तो नेक्स्ट टाइम तो किसी नई चीज़ की डिमांड कर, तेरे को ये मिल गया है तो नेक्स्ट टाइम तो किसी चीज़ की। मतलब ना वहाँ पे बच्चों का हाल देख के सीरियसली हम तो बहुत ही डर गए हैं। और मैं यही कोशिश करूँगी, अभी तो ये 4.5 महीने की है, यही कोशिश करूँगी कि इसको ज़्यादा टीवी या फ़ोन इसको ना दो। हाँ, जैसे कुछ भी ऐसे है, कोई गेम्स है कुछ है, तो डॉक्टर ने मतलब यही बोला कि कोई गेम्स है या कुछ भी है, जब भी बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो उसको गेम्स में लगाओ, या आप भी खुद भी खेलो, उसको भी खिलाओ। मतलब ऐसा 1 घंटा आप बच्चे के लिए ज़रूर निकालो। जॉइंट फैमिली में होता है कि भाई पूरा दिन काम 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 काम, लेकिन मतलब डॉक्टर ने ये भी मतलब ये भी सजेस्ट किया है हमें कि एक टाइम आप काम को डिले कर दो बट अपने बच्चे पे ध्यान दो। क्योंकि आजकल बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों को डार्क सर्कल होने शुरू हो गया है 2-2 3-3 साल की एज में। ये सारा गेम ही स्ट्रेस का बताया कि बच्चा स्ट्रेस लेता है चीज़ों को। अब वो टीवी पे कुछ देख रहा है, वो उसके माइंड में फीड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, जबकि उसको इस चीज़ की नीड नहीं है अभी। तो वो ज़्यादा फीड हो रहा है तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब यही मैं भी यही बोलूँगी कि जितना हो सकता है भाई इन चीज़ों से दूर रखो। गेम्स है, पार्क लेके जाओ, गेम्स है, बैडमिंटन है, कोई भी नया गेम ले आओ, बच्चों को मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा लगाओ, ना कि फ़ोन और टीवी में। अब देखो हमें भी नहीं पता है कि आगे जाके क्या होगा, बट कोशिश करने में कुछ नहीं होता भाई। मैंने तो सच में सोच लिया है कि इन चीज़ों से, टीवी से तो मेरा कोई नाता ही नहीं है। मतलब टीवी तो मेरे को शुरू से ही देखना पसंद नहीं है। मतलब बचपन में भी नहीं देखती थी, अभी भी नहीं। मेरे को ये थोड़ा सा वीडियोस बनाने का या ये शौक़ मेरे को है, और यही अगर बच्चे के साथ मैं बनाऊंगी तो वो भी इन चीज़ों से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों में उसको इंजॉयमेंट लगेगा, वो इंजॉय करेगा इस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि उसको दिखाना है। वो एक गेम होगी उसके लिए, गेम की तरीके से मतलब हैंडल करेंगे। तो भाई मैं तो यही आप लोगों से बोलूँगी, जितना हो सकता है प्लीज़ अपने बच्चे को सेफ रखो। और अभी भाई शाम हो चुकी है और विवेक का फ़ोन आया, शायद वो पनीर बनाएंगे आज, क्योंकि मेरी हालत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी हूँ भाई। मेरा तो ना सुबह से मतलब दवाई ले रही हूँ, पीसीएम और जेथ्रो ले रही हूँ तो ठीक रह रही हूँ, और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो रहा है तभी मेरे को एकदम ठंड लगती है और एकदम से फीवर हो जाता है। मतलब ये ना वायरल चलेगा 2-3 दिन, 5 दिन का कोर्स है इसका, जो करना ही पड़ता है। जिथ्रोमाइसिन और पीसीएम का करना ही पड़ता है। तो वही वामिका की भी रात को 3:30 बजे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं सोचूँ कि ये इतनी हीट क्यों कर रही है, इतनी हीट क्यों कर रही है भाई, बहुत बहुत गर्म हो रही थी। मैं क्या, ये कभी भी ऐसे नहीं करती है भाई। मैंने रात को फिर इसका टेम्परेचर चेक किया तो देखा 103 102 ऐसे फीवर चल रहा था। तो हमने रजत को फ़ोन किया रात को 3:30 बजे ही कि क्या किया जाए। फिर ये तो शुक्र है कि घर पे पीसीएम बच्चों की रखी थी। ये भी है कि बच्चों की जो दवाइयाँ होती है भाई, पीसीएम तो ज़रूर ही रखो, कुछ भी हो जाए इमरजेंसी में वो दे दे। बस विवेक अभी ऑफिस से आने वाले हैं और आके देखते हैं आज के व्लॉग में क्या रहता है। विवेक आ गए हैं ऑफिस से और अभी बना रहे हैं खाना, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो रही है तबीयत। और वामिका की शक्ल दिखाती हूँ भाई कैसे हो रही है, इतनी मासूम हो रही है ना, फीवर होने के बाद इतनी मासूम। हालांकि ये ठीक हो गई है, लेकिन कहीं ना मतलब वीकनेस जाती है 1-2 दिन में, और ये तो फिर भी बच्ची है छोटी सी। और दिखाती हूँ, मुझे देख रही है। वामिका क्या हुआ, फीवर हो गया, फीवर हो गया। ये देखो भाई, उसको ना मतलब इतनी मासूम हो रही है, देखा भी नहीं जा रहा उसकी शक्ल की तरफ। और विवेक अभी किचन में बना रहे हैं खाना। ओह, फीवर हो गया क्या आपको भी, आपको भी फीवर हो गया। शाम हो चुकी है और मेरा फीवर अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब हल्का फुल्का तो चलता ही रहेगा, आवाज़ भी ऐसे हो रही है। और यहाँ पे शिफ्ट हो गई है शुरू, क्योंकि विवेक ने बना दिया है खाना। दिखाती हूँ आपको, मतलब खाना क्या, पनीर बनाया अभी, चपाती बनाऊँगी मैं। मैंने ही बोल दिया था कि चपाती मैं बनाऊँगी। लेटे रहते हो तो ज़्यादा
ऐसे रहता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, थोड़ा चलने फिरने लग जाते हैं तो ऐसा होता है कि अब ठीक है। तो भाई दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है आज। देखो पनीर बन के तैयार है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। यह वामिका की शिफ्ट, मतलब वामिका की शिफ्ट कैसे है कि वे खेल रहे हैं वामू के साथ, और मतलब ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी वीकनेस हो गई है, इतनी वीकनेस हो गई है। तो एक तो कह रहे थे कि मैं बना देता हूँ चपाती भी, पर मैंने सोचा कि नहीं रहने देते हैं, मैं ही बना लूँगी, थोड़ा ठीक भी लगेगा। तो बस बनाते हैं रोटी, मिलते हैं आपको। अभी स्टार्ट करेंगे रोटी बनाना। सबसे पहले बाल को सेट कर लेती हूँ, फिर कर लेती हूँ हैंड वॉश। मतलब फीवर तो होना ही नहीं चाहिए भाई, इतना खतरनाक चीज़ है ना फीवर तो। बहुत ही टाइम बाद हुआ है हम इतने गंदे बीमार पड़े हैं, बहुत टाइम बाद। और मुंह भी ना ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कड़वा हो रहा है, बिल्कुल कड़वा। ऐसा लग रहा है कि बस क्या तो खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, मतलब बहुत ही कड़वाहट सी हो रही है, बहुत ही कड़वा हो रहा है मुंह। मैं तो कह रही थी कि चलो गोलगप्पे का पानी पी के आते हैं, बट अभी बाहर का तो खाना भी नहीं चाहिए, फीवर में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अभी बस रोटी बनाऊंगी मैं। और विवेक घुमा रहे हैं अभी वामिका को थोड़ी देर। देखो जोर से दरवाजे की आवाज आई होगी आपको। ये ना कांच लगा हुआ है ना साइड पे, तो ये थोड़ा सा बंद करते ही बहुत जोर से लगता है। और मौसम ना बारिश हो रही है यहाँ पे, सुबह से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। शायद मौसम चेंज करके भी वायरल, डॉक्टर बोल रहे थे कि वायरल तो बहुत ही फैला हुआ है भाई, बहुत ही ज्यादा। और इतनी भूख लगी हुई है ना किसी को, पहले मुझे फीवर में भूख नहीं लगती थी, और अब मेरे को ये होता है कि सुबह भी मैंने ना नमक की चपाती बना के खाई है, क्योंकि बहुत ही कड़वा मुंह हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नमक की चपाती खाती हूँ और चाय लेती हूँ। ये तो कल मेरा ना गला खराब था, तो मैंने रात को ना अदरक वाली चाय पी और विवेक को भी चाय पिलाई, तब जाके थोड़ा सा ये हुआ कि रिलैक्स हो गया था। नहीं तो ना खांसी भी हो जाती है और खरखराहट सी हो गई थी गले में, ऐसे खिर गला ना करने लग गया था। और भाई हम सोच रहे हैं कि दोनों का वेट ना बहुत ज़्यादा हो गया है, कम करने की सोचते भी हैं। जैसे ही हम प्लान करते हैं कि अब हम अपना वेट कम करके रहेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई बीमारियां पकड़ लेती हैं। फिर वो खाने का शेड्यूल बिगड़ जाता है, फिर सारा ही सिस्टम हिल जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि मेरा भी 55 kg के अराउंड वेट था पहले, और अब मेरा वेट जो है 65 के अराउंड हो गया है। मेरा क्या रहता है ना, मैं ब्रेकफास्ट तो करना छोड़ ही नहीं सकती। ब्रेकफास्ट मैं लंच स्किप कर देती हूँ, जिसमें कि विवेक कहते हैं कि लंच तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। रात का डिनर स्किप करो, रात का तो होता ही नहीं भाई, कितना ही ट्राई कर लो, डिनर स्किप होता ही नहीं है। और बाहर गर्मी हो रही है, दोनों पापा बेटी आ गए हैं। इस फोन की क्वालिटी देखो, यहाँ रख के कैसा ऑडियो आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस जो हम बीमार हो रहे हैं ना, वो इनकी वजह से हो रहे हैं।
अच्छा नहीं है मौसम बाहर, गर्मी हो रही है। वापस अंधेरी आ गई क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि बारिश पड़ने के बाद ना थोड़ी सी हुमस हो जाती है, इस वजह से बाहर का मौसम भी ऐसा ही हो जाता है। और भाई इतने सारे कपड़े हो रहे हैं धोने वाले, अब 2-3 दिन से बीमार चल रही हूँ तो कपड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा है। और एकदम तो मैं धोऊंगी भी नहीं, क्योंकि एकदम ना बीमार पड़ने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा थकान होगी, जितना शरीर थकेगा उतना ही बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा एकदम से ज़्यादा काम ना करूँ। आज भी मैं थोड़ा ठीक हो जाती, पर मैंने सोचा कि एक हफ्ते बाद घर से आई थी ना, भाई घर थोड़ा फैला फैला होता है, क्योंकि अब विवेक तो क्या है कि यार ऑफिस सुबह जाते हैं, सुबह जाने जल्दी जल्दी में भागते हैं, फिर शाम को आते ही होता है, शाम का खाना बनाना है, सोना है, तो नहीं हो पाता इतना साफ सफाई। तो अभी मैं एक हफ्ते के लिए गई थी, तो आके फिर मैंने ही सारा साफ़ किया, नहीं तो मैं आज ठीक हो जाती। वो जितनी साफ़ सफाई करती रही ना उतना ही थक गई, और थकने के बाद फिर वही है कि फीवर ने पकड़ लिया बॉडी को। आज तो रोटी भी भाई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बन रही हैं, क्योंकि ना बहुत दिनों बाद एक हफ्ता घर लगा के आई ना, तो एक हफ्ते में ही रोटी बनाना तो भूल ही गई भाई मैं सही में। घर जाके तो मज़े हो रहे थे फुल, क्योंकि वहाँ तो भाई भाभी बना बना के खिला रही थी। मैंने तो एक दिन बनाया, एक दिन या 2 दिन, ये होता है अपना मतलब अपने हाथ का बना हुआ खाना ना बोर हो जाते हो आप। और वहाँ जाके भाई मेरे को ना, मैं सारा दिन ही खाती थी, मतलब ये होता है ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, दूसरे के हाथ का टेस्ट ना लगता ही है खाना। तो अभी पापा बेटी दोनों आ गए अंदर, खेल रहे हैं, और चपाती बन गई है। और भाई कल मेरे ना सर में भी इतना गंदा पेन हुआ, अब डॉक्टर तो कह रहे हैं ये थोड़ा शायद सर्वाइकल का पेन हो सकता है, बट बहुत गंदा होता है जब भी होता है। वो तो कल इमरजेंसी के लिए ना एक टैबलेट पड़ी हुई थी। रोटी बन गई है, अभी मैं डाल रही हूँ खाना, हम करेंगे डिनर, मिलते हैं आपको। डल चुका है, ये है पनीर, और चपाती मैंने उठा ली है, करते हैं डिनर। डिनर कर लिया है, और वामिका पी रही है दूध। और अभी ना मेरा मुंह ना बहुत ही कड़वा हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है, क्योंकि फीवर में ना होता ही है। तो अभी विवेक को मैंने बोला है कि मैंगो ले आओ, तो विवेक गए हैं मैंगो लेने। और विवेक ना मैंगो लेने गए हैं, और मेरा गला भाई अभी भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, पर वही है धीरे धीरे करके ठीक होएगा, देखते हैं कब तक ठीक होएगा। वामू भी ना सुस्त सुस्त सी हो गई है थोड़ी ना, ज़्यादा खेल नहीं पा रही है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। तो अभी तो बस वही है कि एकदम से हो तो जाता है, पर ये जाता है जब ये धीरे धीरे करके ही जाता है भाई। तो अभी बस मैंगो आएंगे, फिर मैं सोच रही हूँ शेक बनाऊँ या ऐसे ही मैंगो खाऊंगी, क्योंकि विवेक ना डॉगी को खाना डालने भी गए हैं, तो सोचा कि आते आते मैंगो भी ले आते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़। थोड़ा डिले हो रहे थे व्लॉग्स, अब डेली रूटीन में कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स बनाऊँ, नए नए प्रैंक लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।